हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शालवी रस्तोगी एंड आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस या उसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो सबसे पहले हमने अभी तक वीडियो में जो देखा था, इससे पहले वाली वीडियोस में, तो उसमें देखा था जॉर्ज मेंडल ने क्या किया था, मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस शो किया था पी प्लांट्स पे। अब हम इसमें देखेंगे डाई हाइब्रिड पे कैसे उन्होंने शो किया। तो सबसे पहले हम डाई हाइब्रिड के बारे में पढ़ लेते हैं कि डाई हाइब्रिड मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे डाई हाइब्रिड लिखा है, तो डाई मतलब मैंने पहले भी बताया था आपको कि डाई मतलब होता है टू एंड हाइब्रिड मतलब होता है जब हम किसी नई स्पीशीज को प्रोड्यूस करते हैं बाय क्रॉसिंग देम टुगेदर। ओके, सो हम यहाँ पे डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं और सबसे पहले अगर हमने बात करी है डाई हाइब्रिड की तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे मेंडल ने दो प्लांट्स लिए हैं। पर अगर हमने जब डाई हाइब्रिड की बात करी, मोनो हाइब्रिड में भी उन्होंने दो ही प्लांट्स लिए थे, पर डाई हाइब्रिड में जब लिए तो उन्होंने दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या डिफरेंट ट्रेट्स चूज करते हुए उन्होंने दो प्लांट्स लिए थे और उनको क्रॉस करवाया था। तो जब कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ उन्होंने सेम टाइम पे उसे क्रॉस करवाया तो मेंडल ने उनमें दो सिमिलैरिटीज को सबसे ज़्यादा महत्व दिया, इम्पोर्टेंस दी। वो था पहले कलर एंड सेकंड था शेप। तो जो कलर था वो कुछ इस तरीके से था कि सबसे पहले येलो एंड ग्रीन एंड शेप में था राउंड एंड रिंकल्ड। सो उन्होंने ये चीजें सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करी। उन्होंने सबसे ज्यादा देखा कि राउंड येलो कलर की सीड्स ज़्यादा अपीयर हुई हैं जब उन्होंने दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वाले प्लांट्स को क्रॉस करवाया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि उन्होंने सबसे पहली स्पीशीज देखी राउंड येलो सीड्स की, और उन्होंने सेकंड फिर देखा रिंकल्ड ग्रीन। मैंने आपको पहले भी बताया है कि पहले उन्होंने शेप देखा फिर उसका साइज देखा, सॉरी पहले शेप देखा एंड देन कलर देखा उसका। ओके, सो यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले जब दो प्लांट्स को क्रॉस करवाया तो उन्होंने राउंड येलो सीड्स देखी एंड देन रिंकल्ड ग्रीन सीड्स देखी। तो उन्होंने ये दो डिफरेंट प्लांट से दो डिफरेंट टाइप की सीड्स को प्रोड्यूस करवाया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको जब क्रॉस करवाया उन्होंने तो उसमें उन्हें क्या मिला। मैंने पहले ही बताया कि जब उन्होंने ये चीज़ें ऑब्जर्व करने की बात करी थी तो उन्होंने जब उसे क्रॉस करवाया कलर्स और शेप ऑब्जर्व करने के लिए, तो फर्स्ट जनरेशन में उनको ये दोनों चीज़ें मिल गई। ये फर्स्ट जनरेशन के प्रोजेनी है, दैट मीन्स राउंड येलो सीड्स एंड रिंकल्ड ग्रीन सीड्स। अब जब इनको सेकेंड जनरेशन की सीड्स निकलवानी थी तो उन्होंने फिर से क्रॉस करा, तो उन्होंने राउंड येलो सीड्स और रिंकल्ड ग्रीन सीड्स को क्रॉस करवाया तो उनको स्पीशीज मिली F2 जनरेशन की। और उन्होंने जब इसको सेल्फ पॉलिनेट करवाया, दैट मीन्स अपने से ही पॉलिनेट करवाया, अगर हम बात करेंगे इनकी तो इसको हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन इसीलिए बोलेंगे क्योंकि ये दो प्लांट से ओरिजिनेट हुई एक ही स्पीशीज की फॉर्म है, इसीलिए ये आपस में जब क्रॉस करवाए जा रहे हैं तो इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। और जब मेंडल ने ये सेल्फ पॉलिनेशन किया दो ऐसी सीड से तो उनको 4 डिफरेंट स्पीशीज मिली, 4 टाइप्स की स्पीशीज उनको मिली। तो सबसे पहली उनकी थी राउंड येलो सीड्स, वही मिल गई जो उन्होंने पहले भी देखी थी, राउंड येलो सीड्स मिली। फिर उनको सेकंड मिली राउंड ग्रीन सीड, राउंड ग्रीन सीड, क्योंकि उन्होंने
इसको क्रॉस करवाया था तो उन्होंने डोमिनेंट और रिसेसिव भी देखा था। फिर उनको जो तीसरी स्पीशीज मिली वो थी रिंकल्ड येलो सीड्स। अब जब उन्होंने तीनों सीड्स प्रोड्यूस करवा दी तब उनको लास्टली मिली रिंकल्ड ग्रीन सीड्स। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं दैट राउंड येलो बहुत बार अपीयर हो रहा है। जब इन्होंने पूरा के पूरा ये जो प्लांट्स थे, 2 प्लांट्स से इसको क्रॉस करवा दिया तो उन्होंने ये देखा कि सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ में कौन सी जो कलर है और शेप है वो ज़्यादा डोमिनेंट है। तो वो कैसे देखा, मेंडल ने कलेक्ट किया था जब ये सारे प्लांट्स के जब सारी स्पीशीज़ कलेक्ट करी थी तो टोटल उनकी आई थी 556। अब ये 556 जो है ये F1 जनरेशन की सीड्स हैं या प्लांट्स भी कह सकते हैं हम। और जब उन्होंने काउंट किया सेपरेट करने के लिए अकॉर्डिंग टू द कलर एंड द शेप तो उनको रिजल्ट मिला। जब उन्होंने ये शेप के अकॉर्डिंग काउंट किया तो उनको क्या रिजल्ट मिला, राउंड येलो सीड्स जो थी वो उनकी 316 थी। 316 और समथिंग लाइक 15 मैं काउंट करके चल रही हूँ। फिर उन्होंने जब राउंड ग्रीन सीड्स को काउंट किया तो वो निकली 108। फिर रिंकल्ड येलो सीड्स जब उन्होंने काउंट करी तो वो निकली 101 एंड जब उन्होंने रिंकल्ड ग्रीन सीड्स ली तो वो निकली 32। तो इस तरीके से उनका जो फिनोटिपिक रेशियो था वो मैं आगे आपको बताऊंगी कि फिनोटिपिक रेशियो कैसे टेबल के फॉर्म में बनाते हैं। पर अभी मैंने फिनोटिपिक रेशियो रफली बना के बताती हूँ कि जो इनका फिनोटिपिक रेशियो होगा वो होगा 9:3:3:1। ये होगा इनका फिनोटिपिक रेशियो F1 जनरेशन का। ओके, सो अभी तक का हम लोगों ने ये देखा कि रिंकल्ड ग्रीन सीड्स और राउंड येलो सीड्स को क्रॉस करवाने पे हमें ये 4 टाइप की डिफरेंट स्पीशीज मिली जो कि है F2 जनरेशन की। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया। इससे आगे मैं आपको बताती हूँ कि क्या कैसे ये आगे टेबल फॉर्म में आएगा। सो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने देखा कि फिनोटिपिक रेशियो जो है वो कैसे निकला 9:3:3:1। अभी हम लोग देखेंगे कि वो एक्चुअल में टेबल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हुआ और वो कैसे फर्दर उसका प्रोजेनी अपीयर हुई। तो सबसे पहले हम उसके लिए पेरेंटल क्रॉस करेंगे। पेरेंटल क्रॉस करने के लिए हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा फिनोटाइप। पेरेंट्स का फिनोटाइप लिखना पड़ेगा जो कि मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख रखा है। वो है राउंड येलो सीड्स एंड देन रिंकल्ड ग्रीन सीड्स। जो राउंड येलो सीड्स हैं और जो रिंकल्ड ग्रीन सीड्स हैं वो होती हैं, ये है डोमिनेंट एंड दिस वन इज रिसेसिव। सो ये जो राउंड येलो सीड्स हैं इसीलिए मैंने इसको कैपिटल फॉर्म में लिखा है बिकॉज ये डोमिनेंट है, और ये रिसेसिव है इसीलिए मैंने इसको स्मॉल फॉर्म में लिखा है। तो अब हम जब इसको पेरेंट फिनोटाइप निकाल लिया मैंने इसका, तब हमने इसका निकाला फैक्टर्स। फैक्टर ऑफ इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं या फैक्टर्स भी बोल सकते हैं। फैक्टर बेसिकली होता है हमारा जीन कॉम्बिनेशन। तो हम यहाँ पे जीन कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हैं कि जीन का कॉम्बिनेशन, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जीन का कॉम्बिनेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे जीन का कॉम्बिनेशन आया है आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड अगेन उधर भी आया है स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये हमारा निकल गया जीन का कॉम्बिनेशन। अब हम इसमें निकालेंगे इनके गैमीट्स। इनके गैमीट्स होंगे कैपिटल आर सेपरेटेड होंगे, सेम कैपिटल वाई अगेन रिंकल ग्रीन के साथ भी यही होगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई
स्मॉल वाई। इनके गैमीट्स भी अब निकल गए, तो अब इनका फ्यूजन करेंगे कि ये जो गैमीट्स निकले हैं इनका पहले फ्यूजन होगा। तो सबसे पहले इनका फ्यूजन करने के लिए हमें ये कैपिटल आर यहीं पे डायरेक्ट उतरेगा, ये कैपिटल आर यहाँ डायरेक्ट जब उतरा तो ये इधर आ गया, एंड देन वाई यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ गया, तो ये बन गया हमारा आर वाई। सेम गोज विथ हियर, यहाँ पे ये आर आया एंड ये वाई यहाँ से आया, तो ये पूरा आर वाई बन गया। तो ये हमें दो गैमीट्स मिल गए। सेम रिंकल्ड ग्रीन के साथ भी होगा, एक आर यहाँ से आया, एक वाई यहाँ से आया, तो ये हमें आर वाई मिल गया, एंड अगेन एक आर यहाँ से आया और एक आर वाई यहाँ से आया, तो हमें दो गैमीट्स इसके मिल गए। अब हम जब फ्यूजन हो गया है गैमीट्स का, तो अब हमें चाहिए इसका जीनोटाइप। जीनोटाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ये रिप्रेजेंट करता है जीन्स को। तो जीन रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमें इसको फर्दर क्रॉस करवाना पड़ेगा ताकि हमें इसकी F1 जनरेशन मिल सके। तो उसके लिए हमें क्रॉस करवाना होगा। तो यहाँ जो आर वाई आया है वो डायरेक्ट यहाँ उतरेगा आर एंड वाई के फॉर्म में, देन अगेन ये सेम वहाँ पे भी जाएगा आर एंड वाई के फॉर्म में, देन ये आर वाई भी ऐसे ही उतरेगा एज इट इज़ आर एंड वाई के फॉर्म में, देन यहाँ पे ये वाला जो आर वाई है अगेन ये भी यहाँ पे आर वाई के फॉर्म में उतरेगा, एंड देन ये जो स्मॉल वाला है जो रिंकल्ड ग्रीन के साथ कंबाइन हुआ है, ये जब आएगा तो ये इधर और इधर कंबाइन हो जाएगा और पूरा एक फॉर्म बन जाएगा इसका। फिर अगेन सेम चारों के साथ होगा, इसमें भी ये इधर से आ जाएगा, ये आर वाई कंबाइन हो गया। देन अगेन ये वाला भी इन दोनों के साथ जुड़ेगा, आर वाई ये इन दोनों के साथ जुड़ गया और कंबाइन हो गया। तो इससे हमें जीनोटाइप मिल गया कंप्लीटली आर वाई एंड वो पूरे चारों फॉर्म में हमें मिल गए। और उसका जो फिनोटाइप होगा, फिनोटाइप हमें चारों में मिल गया राउंड ग्रीन। तो हमारा ये जो F1 जनरेशन है ये हमारा हाफ कंप्लीट हो गया। अब हम कंप्लीटली इसे, ये हमारा पेरेंटल क्रॉस जो था ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें निकालेंगे कि कैसे फर्स्ट जनरेशन अपीयर हुई। अभी तक हमने पेरेंटल क्रॉस निकाला और पेरेंटल क्रॉस में उसका फिनोटाइप और जीनोटाइप निकाला। अब हम इसमें निकालेंगे कि F1 क्रॉस मतलब कि जब फर्स्ट जनरेशन क्रॉस होगी तो वो क्या होगा। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने अभी तक हम लोगों ने पेरेंटल क्रॉस किया था, पेरेंटल फिनोटाइप क्रॉस किया था, तो उससे हम लोगों को पेरेंट्स के फर्स्ट जनरेशन के प्रोजेनी मिली थी। अब हम लोग को फर्स्ट जनरेशन का क्रॉस करवाना है। फर्स्ट जनरेशन क्रॉस करवाने के लिए हमें सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन का फिनोटाइप लिखना होगा, मतलब कि उनके पेरेंट्स का लिखना होगा कि क्या हमें मिला था। तो हमें मिला था राउंड येलो सीड्स प्लस राउंड येलो सीड्स, सेम ही हमें मिली थी लास्ट टाइम पेरेंटल क्रॉस जब हम लोगों ने करवाया था। तो उसमें हम लोगों को फैक्टर्स लिखने हैं। अब ये जो फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस है इसमें आया है आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अगेन सेम कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये अब हमको गैमीट्स में फॉर्म करने हैं, गैमीट्स में हमने ट्रांसफ़र कर लिए। तो ये आया है कैपिटल आर स्मॉल आर, सेम उसी की तरह आया है। एक मैंने कर रखा है और दूसरा मैं आपके सामने करूँगी। तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या किया था इसमें। सबसे पहले मैंने ये आर एज इट इज़ उतारा, एंड जब सेकेंड वाला आर आया तो मैंने सेकेंड वाले आर के लिए भी एरो बना करके उसको नीचे उतारा। देन उसके बाद मैंने इस वाई को इस आर के साथ क्रॉस करवाया, जो कि जॉर्ज मेंडल ने फॉर्मूले दिए थे। फिर ये एक हमें मिल गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये उतारने के बाद हमें एक गैमीट यहाँ पे मिल गया। अब हमें सेकंड पे जंप करना है। सेकंड पे जाने के लिए सबसे पहले हमने इस वाले को जब इससे किया तो इस वाले को हमें इससे करना होगा। तो ये हमें कैपिटल आर स्मॉल वाई मिल गया। अब उसी तरह से हमें दूसरे पे जंप करना है, स्मॉल आर पे। स्मॉल आर जब हमने यहाँ पे उतारा तो ये कैपिटल वाई जो है वो इसके साथ क्रॉस होगा, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई बन गया। एंड अगेन
अब बचा स्मॉल आर और स्मॉल वाई, तो मैंने स्मॉल आर और स्मॉल वाई को भी एज इट इज उतार दिया। तो ये हमारे थे, ये हमें मिल गया हमारा फर्स्ट जनरेशन। हमें ये हमारा फर्स्ट जनरेशन का फिनोटाइप और जीनोटाइप मिल गया। एक्चुअली जीनोटाइप मिला है, फिनोटाइप मैं भी लिख दूंगी, पर फिनोटाइप लिखने से पहले हमें इसका सेकेंड जनरेशन भी निकालना होगा और उसके लिए हमें एक टेबल बनानी होगी। ये तो हमने क्रॉसिंग के मेथड से किया है। हमें सेकेंड जनरेशन जब हमको इतने बड़े मेथड से करना होता है तो हम टेबल फॉर्म में उसको लिखते हैं और उसके बाद उसको फर्दर क्रॉसिंग करवाते हैं। तो F2 जनरेशन के लिए, ये F1 जनरेशन आ गई, F2 जनरेशन के लिए अब हमें टेबल बनाना होगा। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने F1 जनरेशन की प्रोजेनी को प्रोड्यूस करवाया है। अभी हम लोगों को देखना है कि F1 जनरेशन की जो प्रोजेनी आई है उसको F2 जनरेशन में कैसे पुटअप करें कि हमको F2 जनरेशन की भी प्रोजेनी मिल जाए। तो सबसे पहले हम F1 जनरेशन की जो प्रोजेनी है जिसमें 2 हाइब्रिड आए हैं, एक वन हाइब्रिड एंड द अनदर हाइब्रिड, तो सबसे पहले हम उस हाइब्रिड को लिख लेते हैं जो आया है आर वाई आर वाई आर वाई एंड देन आर वाई। सेम प्रोसीजर हम ऊपर भी रिपीट करेंगे, आर वाई आर वाई आर वाई एंड देन आर वाई। सो अब हम इसको टेबल फॉर्म में क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि हमको F1 जनरेशन से जो प्रोजेनी क्रिएट हुई है, जो प्रोड्यूस हुई है, वो एक हाइब्रिड ये और दूसरा हाइब्रिड ये है। तो सबसे पहले अब हम इन हाइब्रिड को पुटअप कर दिया इस टेबल में। अब हम इनको क्रॉस करवाएंगे। तो क्रॉस करवाने का प्रोसीजर ये है कि जब क्रॉस करवाएंगे तो हम इसको इससे देन इसको इससे एक एक करके क्रॉस करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे क्रॉस करते हैं। इस आर को इस आर से करेंगे तो आर आर वाई वाई आ जाएगा। देन अगेन सेम रिपीटेड प्रोसेस, आर आर कैपिटल वाई, यहाँ पे स्मॉल वाई है तो वो स्मॉल वाई बन जाएगा। देन यहाँ पे कैपिटल आर है, इधर स्मॉल आर है तो स्मॉल आर, इधर भी कैपिटल वाई, इधर भी कैपिटल वाई, तो ये सेम कैपिटल वाई उतर आएंगे। देन अगेन इसको उससे करेंगे क्रॉस, तो आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगेन अब इसको इससे करेंगे, देन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। Then again same capital R small y, then capital R small y, sorry capital R small r capital Y small y, then capital R small y small y, then capital R small r capital Y, then capital R small r capital Y small y, then same repeated process होगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई। सी स्टूडेंट्स, आपको इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि अगर आपका एक भी क्रॉसिंग गलत हो गई तो आपकी पूरी टेबल गलत हो जाएगी और उस आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा एंड वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेक्टिक हो जाएगा बिकॉज इसमें अगर एक भी मिस्टेक होती है तो आपके नंबर डिडक्ट हो सकते हैं। तो आपको इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करना होगा एंड अगर एक बार आ गया आपको तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें कोई भी ज़्यादा आपको मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस आपको एक बार समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये यहाँ तक मैंने कर लिया है। नेक्स्ट
स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देन अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे या क्रॉसिंग करेंगे, आप जो बोलना चाहें बोलिए। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब जो मैं ये कर रही हूँ ये बार बार इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे फिनोटिपिक रेशियो चाहिए, जो मैंने फर्स्ट टाइम आपको बोला था 9:3:3:1। ये फिनोटिपिक रेशियो मुझे इस F2 जनरेशन से मिलेगा, तो इसी वजह से मैं ये क्रॉसिंग करवा रही हूँ। देन मैंने थर्ड वाले से मुझे करना है स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देन अगेन लास्ट वन स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो अब मेरा यहाँ पे ये इतना मैंने क्रॉसिंग जो करवा दी है, इसके पीछे का मोटिव मुझे ये था कि मुझे चार प्रोजनी जो हैं वो मिलेंगी। तो कौन सी प्रोजेनीज हैं ऐसी जो मुझे रेशियो दे सकती हैं 9:3:3:1 का। तो मुझे ये प्रोजेनीज मिली हैं, इनको मैं अब नेम, इनके मतलब फिनोटाइपिक नेम जो होता है उसमें कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ कैपिटल वाई है, दैट मीन्स पूरा का पूरा ये जो है ये डोमिनेंट ट्रेट है। तो यहाँ पे आएगा राउंड, कैपिटल आर रिप्रेजेंट करता है राउंड शेप को, एंड कैपिटल वाई जो है रिप्रेजेंट करता है कलर को, दैट इज येलो। अगेन यहाँ पे कैपिटल आर है तो मतलब है राउंड होगा, और कैपिटल वाई एक है दैट मीन्स डोमिनेंट ट्रेट है, तो यहाँ पे भी येलो आ जाएगा। अब हमेशा याद रखिए कि हमें फिनोटिपिक रेशियो अटेन करना है, जो कि है फिनोटिपिक रेशियो जो है वो है 9:3:3:1। ये फिनोटिपिक रेशियो हमको हर हाल में अटेन करना है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली ये करेंगे। तो कैसे करेंगे ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे भी कैपिटल आर है तो राउंड होगा, और डोमिनेंट ट्रेट येलो है कलर में, तो येलो भी आ जाएगा आपका। अगेन सेम, यहाँ पे भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है तो राउंड येलो आ जाएगा। देन यहाँ पे भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है तो राउंड येलो शो करेगा। देन अगेन कैपिटल आर है तो राउंड आएगा, बट यहाँ पे आप देखिए ध्यान से कि स्मॉल वाई है, दैट मीन्स यहाँ पे कलर का जो है वो डोमिनेंट ट्रेट नहीं है जो कि हमें चाहिए था, दैट इज द कैपिटल वाई। तो यहाँ पे कौन से उसका ट्रेट है, रिसेसिव कलर का ट्रेट है, तो यहाँ पे आ जाएगा राउंड ग्रीन, क्योंकि स्मॉल वाई जो है वो ग्रीन कंपोनेंट का रिसेसिव ट्रेट है। तो यहाँ पे अब फिर से आ जाएगा आर वाई है, तो यहाँ पे जो कैपिटल आर है उसका राउंड हो जाएगा और कैपिटल वाई का हो जाएगा येलो। अगेन सेम गोज विथ हियर, यहाँ पे भी राउंड आ जाएगा जस्ट बिकॉज कैपिटल आर है एंड स्मॉल वाई है, इसलिए ये आ जाएगा आपका ग्रीन। ओके, सो यहाँ पे भी नेक्स्ट वो यही सेम प्रोसीजर होगा। आर कैपिटल है तो राउंड आ जाएगा, एंड यहाँ पे कैपिटल वाई है दैट मीन्स इनका आ जाएगा येलो, क्योंकि येलो जो है ये कैपिटल वाई येलो ट्रेट है, डोमिनेंट ट्रेट है। कैपिटल आर कैपिटल वाई देन अगेन राउंड येलो। स्मॉल आर, अब यहाँ पे स्मॉल आर है, अभी तक हम राउंड लिखते आ रहे थे हर जगह, अभी यहाँ पे स्मॉल आर है, दैट मीन्स स्मॉल आर जो है वो रिंकल्ड का रिसेसिव ट्रेट है, तो यहाँ पे आ जाएगा रिंकल्ड, और येलो जो है वो ये एज इट इज आएगा बिकॉज कैपिटल वाई ये है। देन अगेन स्मॉल आर है तो रिंकल्ड आ जाएगा, एंड कैपिटल वाई एक है इसलिए अगेन यहाँ पे येलो आ जाएगा। सो नेक्स्ट अगेन यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे भी आ जाएगा राउंड येलो, यहाँ पे आ जाएगा राउंड, पर यहाँ पे ग्रीन आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाइट जो वाई है
वो रिसेसिव ट्रेट का है। अगेन रिंकल्ड येलो आ जाएगा, देन यहाँ पे आ जाएगा रिंकल्ड ग्रीन। अब हम देखें यहाँ पे जो ट्रेड्स हमें मिले हैं, जो हमें जनरेशन की प्रोजेनीज मिली हैं, वो 9:3:3:1 आ रही है कि नहीं। अगर आ रही है तो हमारा ये जो F2 का जनरेशन है ये कंप्लीट प्रोजेनी हो गई। अगर नहीं आ रही है तो ज़रूर कोई मिस्टेक या तो मैंने भी करी होगी अगर मेरे में नहीं आ रही होगी, या तो आपने भी करी होगी अगर आपके में शो नहीं कर रहा है। बट 9:3:3:1 ज़रूर आएगा। तो हम चेक करते हैं। 9 जो है वो राउंड येलो है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। राउंड येलो जो है वो 9 है। 3 जो है वो रिंकल्ड येलो है। पहले मैं राउंड की बात कर लेती हूँ। तो यहाँ पे राउंड जो है, राउंड ग्रीन की मैं बात कर लेती हूँ पहले। फिर मैं यहाँ पे बात करूंगी रिंकल्ड येलो की। फिर मैं बात करूंगी यहाँ पे रिंकल्ड ग्रीन की। सबसे पहले मैं काउंट कर लेती हूँ 9:3:3:1 आ रहा है कि नहीं। राउंड येलो जो होना चाहिए वो 9 ही होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं काउंट करती हूँ राउंड येलो 1 2 3 4 5 6 नहीं, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन है। ऑब्वियसली मैंने बताया था ना, अगर आप ध्यान से नहीं करेंगे तो आपको मिस्टेक भी हो सकती है। 5 6 यहाँ पे भी ग्रीन है। 7 8 अब यहाँ पे 9। सो यहाँ पे मेरा 9 जो है वो राउंड येलो आ गया। देन अब हम करेंगे राउंड ग्रीन का। राउंड ग्रीन यहाँ पे जो है वो मैं दूसरे मार्कर से आपको बता देती हूँ। राउंड ग्रीन कहाँ कहाँ है। सो यहाँ पे है 1 देन 2 राउंड ग्रीन, और कहाँ पे है 3। आई गेस और कहीं राउंड ग्रीन नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरा राउंड ग्रीन जो है वो 3 आ गया। अब मुझे चेक करना है रिंकल्ड येलो। तो रिंकल्ड येलो को मैं अगेन दूसरे मार्कर से बना देती हूँ। रिंकल्ड येलो जो है वो है 1 2 एंड 3। अगेन 3 आ गया मेरा। एंड देन रिंकल्ड ग्रीन जो कि सिर्फ 1 है, जो यहाँ पे सामने से हमें दिख रहा है वो है 1। सो मैंने जो टेबल बनाई है, यहाँ पे मेरी जो टेबल है वो कंप्लीट है एंड पूरी करेक्ट है। मैंने आपको उसको चेक करने का तरीका भी बता दिया कि अगर आपने जो आपका फिनोटिपिक रेशियो है 9:3:3:1, अगर उसके अकॉर्डिंगली आपकी ये टेबल बन रही है, दैट मीन्स आपकी करेक्ट टेबल बन रही है। और अगर नहीं तो आपने ज़रूर यहाँ पे कुछ मिस्टेक करी होगी, इसी वजह से ही नहीं बन रही है। आई होप आप मिस्टेक ना करें, पर अगर करते हैं तो आप इसको प्रैक्टिस करिए। आप प्रैक्टिस करके और भी अच्छे से इस टेबल को कर सकते हैं। एंड आपका ये जो सेकेंड जनरेशन है, जो सेकेंड फीलियल जनरेशन है, उसका रेशियो हमें निकालना आ गया। दैट इज़ 9:3:3:1। एंड हमारा ये जो क्रॉसिंग का जो पूरा मेथड था ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।